जी हाँ जी, नमस्कार साथियों। साथियों, जले दीप फूल में के चमन को इस तरह सजा दो कि जले दीप फूल में के चमन को इस तरह सजा दो, हम पूरा आसमान जमीन पर उतार देंगे। एक बार तमाम साथी मुस्कुरा दो, तमाम साथी मुस्कुरा दो। कि हे समय के चांद तारो, हे समय के चांद तारो, भले ही ना सवारो जिंदगी मेरी, मेरी जिंदगी यही है। मेरे प्रदेश को पेपर चोरों से मुक्त बना दो और बेरोजगारों के घर को जगमगा दो, उनके घर को जगमगा दो। जी हाँ जी साथियों, आगामी दिनों में हमारे अधीनस्थ बोर्ड यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड की आगामी जो भर्तियां हैं वो कौन कौन सी जून और मई महीने में जारी होगी, साथ में उनकी विज्ञप्ति के बारे में और योग्यता के बारे में बात करने आया हूं। वीडियो पूरा देखना ताकि आपके दिमाग में जो सवाल है वो साथियों उनका सही और सटीक जवाब मिल सके। मैं पहले बात कर लेता हूं कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों की। साथियों देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड की जो जिस भर्ती की अभ्यर्थना पहुंच चुकी है वो है, सबसे पहली भर्ती है कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती, जिसमें पद कितने हैं भैया? 430 पद है। इस भर्ती को लेकर 15 फरवरी को शहीद स्मारक पर धरना भी दिया गया था, उसी की बदौलत ये भर्ती आप लोगों को देखने को मिली है। और साथियों पूरी पूरी संभावना है कि इस भर्ती में पद बढ़े। अभी 430 पदों पर यह भर्ती है। लास्ट टाइम जब कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती हुई थी तो उसमें भी पदों की बढ़ोतरी आप सभी साथियों को देखने को मिली थी। तो एग्रीकल्चर के तमाम साथियों के लिए गुड न्यूज है। और साथियों इसकी विज्ञप्ति वैसे तो पूरी संभावना है कि मई में ही जारी हो जाए, लेकिन फिर भी जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप साथियों जून तक मान के चलना कि निश्चित रूप से मई और जून में कर्मचारी चयन बोर्ड कृषि पर्यवेक्षक की विज्ञप्ति जारी कर देगा। ठीक है भैया। दूसरे नंबर पर साथियों जो विज्ञप्ति जिसकी जारी होनी है वो है पशु परिचारक भर्ती। पशु परिचारक भर्ती जिसके पद कितने हैं भैया? 5100 प्लस इसके पद हैं। इसमें पहले योग्यता हुआ करती थी 8वीं पास। अब इस भर्ती में जो योग्यता है वो 10वीं पास कर दी गई है और इसकी विज्ञप्ति मई में जारी हो जाएगी, इसकी पूरी पूरी संभावना है। साथियों पशु परिचारक क्या होता है? तो आप अपने गांव में जो पशु हॉस्पिटल है उनमें जाकर एक बार कांटेक्ट करना, आपको शायद प्रैक्टिकली ज्यादा देखने को मिलेगा, आप ढंग से समझ पाओगे कि पशु परिचारक क्या होता है। पद कितने? 5100 प्लस, योग्यता 10वीं पास। विज्ञप्ति मई में जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। मई नहीं तो आप जून मानकर चलिएगा। मैं जो ये सारी विज्ञप्तियां बता रहा हूं वो मई और जून के समय की बता रहा हूं। जून से पहले 101% सारी विज्ञप्तियां जारी हो जाएगी। तीसरी जो साथियों भर्ती है वो है संगणक की भर्ती। साथियों इसको इंग्लिश में कंप्यूटर बोलते हैं। संगणक की जो पद है वो 583 पद है। भैया इतने से की पद है क्या? 583 देखने में कम लग रहे हैं। पिछली बार साथियों संख्या में बहुत कम पद हुआ करते थे, उनमें भी आसपास एक दो साथियों का चयन मैंने खुद ने देखा है, ये प्रैक्टिकल है। तो संगणक में पदों की संख्या 583 पद है। अभी भी कई साथी ऐसे हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे कि भैया संगणक में फॉर्म भरेगा कौन, इसकी योग्यता होगी क्या, या इसमें तो कॉमर्स वाले भरेंगे, कोई बोल रहा है साइंस मैथ वाले भरेंगे, कोई बोल रहा है कंप्यूटर का जिसके पास डिप्लोमा है वो भरेंगे, कोई कॉमर्स का बता रहा है। आज एग्जैक्ट इसकी योग्यता जान लेना। इसकी योग्यता यदि आप बीकॉम हो तो आप संगणक का फॉर्म भर सकते हो। यदि आपने बीए किया हुआ है, बीए 3 साल की होती है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। आपके तीनों सालों में यदि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रही है यानी कि अर्थशास्त्र सब्जेक्ट रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हो बीए वाला। अगर आपने बीए किया हुआ है और आपके पास इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स या गणित मतलब अर्थशास्त्र, सांख्यिकी और गणित तीनों विषय में से कोई सी भी विषय आपके बीए में तीनों साल रही है तो आप निश्चित तौर पर संगणक का फॉर्म भर सकते हो। और भैया इसके अलावा तो साथियों अगर आपने बीएससी की हुई है और बीएससी में इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है और या अपने गणित से आपने बीएससी की है तो निश्चित तौर पर आप भी संगणक भर्ती का फॉर्म भर सकते हो।
साथ में RACIT कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, एक कोर्स RACIT का कोर्स आपके पास होना चाहिए। यानी कि आप BSc हो तो भी फॉर्म भर सकते हो, आप BA हो तो भी फॉर्म भर सकते हो, और आपने BCom किया हुआ है तो भी फॉर्म भर सकते हो। BA और BSc में यह शर्त है कि इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और गणित में से एक विषय आपके पास 3 साल रही हो। ये साथियों आपकी संगणक की बात हो गई। भर्ती कब आएगी वही साथियों मैं मई जून की बोलूंगा। ज्यादा संभावना मई महीने की है, लेकिन फिर भी किसी कारणवश मई में जारी नहीं होती है तो जून से पहले पहले ये विज्ञप्तियां जारी हो जाएगी। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती भी आपको अधीनस्थ बोर्ड में देखने को मिलेगी। साथियों एक बात कर रहा हूं मैं नई LDC भर्ती की कि भैया LDC की भर्ती कब आएगी। ये वो भर्ती है जिसमें जिस प्रकार रीट में भीड़ है ठीक उसी प्रकार LDC में भीड़ हुआ करती है। जिस प्रकार रीट के दुनिया भर के स्टूडेंट दुनिया भर की कोचिंगों में दुनिया भर की भीड़ के साथ दुनिया भर के हॉस्टलों में दुनिया भर के जो मकान मालिक है उनमें ना तो रूम मिलता है ना कोचिंग में एडमिशन मिलता है। कहने का मतलब तमाम भीड़ है। जो नई LDC भर्ती है वो नॉन TSP में 4500 पदों पर देखने को मिलेगी और TSP में 1100 पदों पर देखने को मिलेगी। और साथियों एक बात और बता दूं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कृषि प्रेक्षक की बात कर रहा था, यहां पर भी पद बढ़ने की पूरी संभावना है कि जो LDC के जो अभी वर्तमान में ये पदों की स्थिति क्लियर है, लेकिन पद बढ़ने की पूरी संभावना है। और इसकी विज्ञप्ति साथियों जुलाई माह में जारी होगी। आज मैं आप लोगों को मई जून की तो बात बता रहा हूं, साथ में जुलाई महीने में आपकी ये LDC वाली जो भर्ती है इसकी भी विज्ञप्ति जारी होगी। साथ में मैं संस्कृत शिक्षा विभाग की भी बात कर लेता हूं। हालांकि इसके बारे में अभी हाल ही में निदेशक महोदय से मिलकर हमारे प्रतिनिधि मंडल की बात हुई थी। उसमें मैंने तमाम आपके दिमाग में जो सवाल थे उनका सही और सटीक जवाब दिया है। फिर भी मोटा मोटा देख लीजिएगा कि अध्यापक भर्ती जो है वो 1885 पदों पर होने वाली है। इसमें तमाम विषय के पद होंगे। लगभग 1100 से 1200 के बीच में गणित विज्ञान के पद होंगे, 100 से 150 के बीच में L1 के पद होंगे। ये वो रेशियो है कि सबसे कम पद L1 के होने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में L1 की संस्कृत शिक्षा विभाग में भर्ती पूरी हुई है। सबसे ज्यादा गणित विज्ञान के पद होंगे, बाकी अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और हिंदी और संस्कृत शास्त्र सबके होंगे। पद तो सबके होंगे लेकिन थोड़े कम होंगे, तुलनात्मक रूप से कम होंगे। इसके साथ ही इसमें कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। PTI की जो भर्ती है वो लगभग 273 पदों पर देखने को मिलेगी और साथ में लाइब्रेरियन की भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। ये 4 भर्तियां संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्तियां है और एक भर्ती आएगी इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें भैया पद कितने हैं तो साथियों 144 पदों पर प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। केवल वित्तीय स्वीकृति बाकी है। हालांकि इसमें समय लगेगा। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की सारा काम हो रखा है, केवल वित्तीय स्वीकृति है। फिर भी साथियों पूरी संभावना है कि इसमें थोड़ा सा समय लगे। डिपार्टमेंट का क्या कहना है? डिपार्टमेंट कह रहा है कि चूंकि कॉलेजों में संस्कृत के प्रोफेसर नहीं है, संस्कृत डिपार्टमेंट की जो जितने भी कॉलेजें हैं उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं, तो फिर इसके लिए क्या विकल्प अपनाया जाए? तो साथियों डिपार्टमेंट की भारी इच्छा है कि अगर सरकार की तरफ से निर्देश आते हैं तो गेस्ट फैकल्टी के रूप में इन असिस्टेंट प्रोफेसरों के जो पद रिक्त है उनकी पूर्ति करके, फिलहाल जब तक ये भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं होती है, या यूं कहें कि ये भर्ती पूरी नहीं होती है, जब तक क्यों ना गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो ये पद रिक्त है उनकी पूर्ति करके विद्यार्थियों का जो भारी नुकसान हो रहा है उन विद्यार्थियों का उन्हें नुकसान से बचाया जा सके, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इसके लिए डिपार्टमेंट रेडी है। अगर सरकार निर्देश देती है तो डिपार्टमेंट 1-2 दिन में ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में इन पदों को भरने के लिए तैयार है। अब ये माथापोड़ी, ये लड़ाई उनके स्तर पर है। फिलहाल हमारे काम की बात यह है कि प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है और वित्तीय स्वीकृति इसकी बाकी है। भैया ये हकीकत में प्रोसेस होती क्या है? देखिएगा, कोई भी फाइल होती है भर्ती की,
वो फाइल पहले कैबिनेट से नियम अप्रूवल होने के लिए जाती है। क्योंकि यहां संस्कृत विभाग में लास्ट टाइम अलग से कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाई गई थी, इस बार एग्जाम करवाई जा रही है, इसलिए फिर एक कैबिनेट से पहले नियम अप्रूवल होंगे। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि अभी कैबिनेट की जस्ट मीटिंग हुई थी लेकिन नहीं किया, ताकतवर लोग हैं, नहीं हुई उस कैबिनेट मीटिंग में फाइल अप्रूवल नहीं हुई, इसलिए और आगामी समय लगेगा और फिर उसके बाद में वित्तीय विभाग में जाती है, फिर फाइल डिपार्टमेंट आकर उसकी विज्ञप्ति जारी होती है। साथ में राजस्थान पुलिस की विज्ञप्ति भी जुलाई महीने में जारी होने की बात बताई जा रही है। एसआई भर्ती है, उसमें निश्चित रूप से थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये आरपीएससी का मामला आ गया, क्योंकि सबसे ज्यादा कमेंट मेरे राजस्थान पुलिस को लेकर आ रहे हैं, इसलिए ये बात बताना जरूरी था। ये तो निश्चित है, अभी एसआई भर्ती के बारे में मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। हाँ, एसआई भर्ती और आरएस भर्ती दोनों आने वाली है, लेकिन मेरे पास पूर्णतया इसकी कोई अपडेट नहीं है। पुलिस वाली बात मैं बता दूं कि इसकी भर्ती जुलाई अगस्त के माह में बताई जा रही है संभावित की, तब तक उससे पहले भर्ती आ जाएगी। साथियों, ये वो भर्तियां है जो आगामी आपको 1 से 2 माह में देखने को मिलेगी। आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, आपके ड्रीम्स के अकॉर्डिंग इन भर्तियों का चुनाव कर सकते हैं। कहते हैं जो सामने होना उसके लिए प्रयास किया जाए तो बेहतर होता है और ज्यादा संभावना होती है सफल होने की। जिस भर्ती की अभी तक कोई अता पता नहीं, उस भर्ती की तैयारी करने बैठ जाए तो फिर साथियों पता ही नहीं पड़ता कि समय कितना जल्दी गुजर जाता है और कितनी भर्तियां आपके हाथों से निकल जाती है। याद कीजिएगा, पिछले 5 सालों से जो अध्यापक भर्ती परीक्षा रीट की तैयारी करने में लगे हुए थे, उन साथियों को पता ही नहीं कि 5 साल में सरकार ने कब वीडियो निकाल दिया, कब पटवारी निकाल दिया, कब एसआई निकाल दिया, कब एलडीसी निकाल दिया, कब तमाम भर्तियां निकाल दी। एक कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आई थी जिसमें एक डिप्लोमा चाहिए होता था, लेकिन बीएड धारियों के दिमाग में इस तरीके से, इस जहन में वो चीज हावी हो जाती है कि फिर हम इर्द गिर्द नहीं देखते। ये प्रतियोगिता का जमाना है, इस समय आप लोगों को अपडेट रहना बेहद जरूरी है और समय जो चाहता है ठीक उसी प्रकार यदि आप कार्य करते हो तो सफलता मिलने की ज्यादा संभावना होती है। मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष आगामी सारी भर्तियों की डिटेल शेयर की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप दी गई जानकारी से पूर्णतया संतुष्ट होंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।